मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में। आज हम आपको लिए चलते हैं इलाहाबाद। एक सांस में कहा ना, हाँ। इलाहाबाद लिए चलते हैं जहां राजीदा रहते हैं एलनगंज में। महाराज जी के बहुत वक्त इलाहाबाद में रहे हैं, अभी भी हैं। चर्चिल तो आपको याद ही होगा। तो रवि प्रकाश पांडे उर्फ राजीदा जी अपने एलनगंज वाले मकान में हैं और उनकी चाची नैनीताल से आई हैं। मकर संक्रांति का अवसर है, संगम में डुबकी लगाने के लिए गंगा स्नान कर लें, संगम स्नान कर लें। गंगा, यमुना और सरस्वती है ना। चलिए मैं तुम्हें गंगा, यमुना, सरस्वती का एक छोटा सा वीडियो दिखा देता हूं। मैं पीछे देख रहे हो ना, हाँ, यही तट पर यही डुबकी लगाने आई थी। लेकिन महाराज जी ने कहा कि तुम वापस जाओ और राजीदा तुम करके आओ, तू करके आएगा इसको। एलनगंज से जब वो चर्च लेन दर्शन करने पहुंची है, महाराज जी उस समय चर्च लेन में थे, वो वहां दर्शन करते तो उन्हें ये आदेश प्राप्त हो जाता है कि तू अपनी चाची को वापस भेज दे। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि चाची नैनीताल से चल के आई हैं, स्नान करने आई हैं। मकर संक्रांति पर लोग आते हैं और उसी हेतु आई हैं ये। और महाराज जी बिना स्नान किए कहते हैं कि जाओ, तुम जाओ नैनीताल, वापस हो जाओ। और राजीदा से भी कह रहे हैं कि तुम भी चले जाओ उनके साथ। और विशेष बात तो ये थी कि राजीदा साहब का एक बेटा बहुत बीमार था, बुखार तेजी से था, 105 डिग्री लिखा है ये किताब में, तब मैं बता रहा हूं, नापा होगा उन्होंने। और बड़ी बेचैनी, ऐसी स्थिति में राजीदा नहीं जाना चाह रहे थे। लेकिन महाराज जी का आदेश सर्वोपरि होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और सुप्रीम कोर्ट के भी सुप्रीम कोर्ट है वो। अब आदेश हुआ, राजीदा जी ने कहा ठीक है महाराज जी, तैयार हो गए, कोई कारण नहीं बताया। जब उनकी चाची और वो प्रणाम करके बाहर को निकले हैं तो महाराज जी ने एक पुष्प, इसी कमरे से जिसका आप चित्र देख रहे हो, यही महाराज जी बैठते थे, एक पुष्प उठा के दिया राजीदा को, चाची को, राजीदा की चाची को, और कहा कि इसका लड़का बीमार है ना, उसके माथे पे रख देना और तू चली जाना, रुकना नहीं। महाराज जी आपका आदेश है, आप कहाँ रुकना, अब हमें जाना है। कोई कारण नहीं बताया, कहीं कोई ये नहीं बताया कि हम जो पुण्य अर्जित करने आई थी मकर संक्रांति पर इलाहाबाद संगम में, हम वापस जा रहे हैं केवल आपके आदेश से। ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। राजीदा अपने एलनगंज वाले घर पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाई हमको तो अब चाची को भेजने जाना है, मुझे महाराज जी ने बताया है। उनके घर वाले कहते ठीक है, महाराज जी ने जो कहा ठीक है। जब वो चाची वहां से चलती हैं तो वो जो फूल दिया था, वो फूल उस बच्चे के जो बुखार से तप रहा था उसके माथे पर रख देती है और चले जाते हैं। कमाल की बात है, उसे एक गंभीर बीमारी थी, उसके कारणों से बुखार था और बुखार इसीलिए नहीं उतर रहा था। लेकिन 1 घंटे में 1 डिग्री, 3-4 घंटे में 3-4 डिग्री नीचे आ गया बुखार। कोई एक्स्ट्रा दवा नहीं, जो चल रही थी वही दवा थी, कोई कुछ और बात नहीं थी, केवल वो पुष्प रखा और चली गई। राजीदा जी लिखते हैं कि आज तक, जब उन्होंने लिखा, आज इस संसार में नहीं है, हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए याद कर रहे हैं कि उन्हें यह समझ में नहीं आया कि चाची को आना, बाबा जी के दर्शन करना, और संगम तट तो चर्च लेन से लगभग 2 किलोमीटर की रेंज में है, पैदल चले जाओ, टहलते हुए स्नान कर आओ। मकर संक्रांति पर इसी हेतु आना नैनीताल से, और महाराज जी की आज्ञा कि आप जाओ, और वो चली गई। पुष्प उनके स्पर्श करा दिया उस बेटे, राजीदा जी को भी दे सकते थे और किसी को भी दे सकते थे। वो कहते आप दर्शन कर लीजिएगा,
स्नान कर लीजिएगा, है ना। लेकिन पता नहीं कौन सी लीला थी, आज तक यानी जब लिखा है तब तक राजीदा जी को समझ में नहीं आया कि बेटे का दुख, बेटे का कष्ट, बेटे की व्यथा महाराज जी ने अब उनकी चाची के द्वारा पुष्प स्पर्श के से हरण कर ली, है ना। कैसे क्या हुआ नहीं समझ में आया, उन्हें क्यों स्नान नहीं करने दिया ये भी समझ में नहीं आया। लेकिन ये ऐसी कथाएं हैं जिनके रहस्य सुलझे नहीं, कभी नहीं सुलझे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा श्रद्धा से सोच लें तो कोई न कोई अनहोनी, मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि अगर उनकी चाची संगम नहाने जाती तो कोई घटना हो सकती थी, है ना। बहुत सारी घटनाएं हुआ करती हैं। तो उसकी वजह, ये हमारा विचार है, ये लिखा नहीं है कहीं, ये विचार है और आपके मन में भी कोई विचार आ सकता है। लेकिन महाराज जी ने उनको भेज दिया, उन्होंने भी आदेश माना और चली गई और उनके बेटे का भी कष्ट हरण कर लिया। चलिए, रहस्य चाहे कुछ भी हो, महाराज जी भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, आप पर भी कृपा बरसाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे